भागवत गीता। इस भागवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है और हमें जीने का अच्छा राह दिखाता है। नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 36। सुक्त वेदानी त्रिविध श्रेणु में भरतर्षभ अभ्यासद्रमिते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। सुख टीवी इदानीं त्रिविध श्रेणु में भरतर्षभा अभ्यासादरम ते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। सुखम सुख तू परंतु इदानीं अब त्रिविधम तीन प्रकार का श्रेणु सुनो मैं मुझसे भरत ऋषभ भरत श्रेष्ठ अर्जुन अभ्यासात अभ्यास से रमते आनंदित होता है, यात्रा जिसमें दुख अंतम सभी दुखों का अंत च तथा निगच्छति पहुंचता है। सुख टीवी इदानीं त्रिविध श्रेणु में भरतर्षभा अभ्यासाद रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। अनुवाद। हे अर्जुन, अब मुझसे तीन प्रकार के सुखों के बारे में सुनो जिनमें देहधारी आत्मा आनंदित होती है और यहाँ तक कि सभी दुखों के अंत तक पहुँच सकती है। पिछले श्लोकों में श्री कृष्ण ने कर्म के घटकों की चर्चा की थी। फिर उन्होंने उन कारकों का वर्णन किया जो कार्रवाई को प्रेरित और नियंत्रित करते हैं। अब वह कार्य के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। लोगों के कार्यों के पीछे अंतिम उद्देश्य खुशी की तलाश है। हर कोई खुश रहना चाहता है और अपने कार्यों के माध्यम से वे तृप्ति, शांति और संतुष्टि चाहते हैं। लेकिन चूंकि हर किसी के कार्य उनके घटक कारकों में भिन्न होते हैं, इसलिए उन्हें अपने काम से मिलने वाली खुशी भी अलग अलग होती है। अब श्री कृष्ण सुख की तीन श्रेणियों की व्याख्या करते हैं। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 37। यत्तदग्रे विधुमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुख सात्विकं प्रोक्तमात्म बुद्धि प्रसादजम्। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुख सात्विकं प्रोक्तम आत्म बुद्धि प्रसादजम्। यज्जो तत् वह सहमत सबसे पहले, विषमिव विष के समान, परिणामे अंत में, अमृतोपमम अमृत के समान, तत् वह सुखम सुख, सात्विकम सत्वगुण में, प्रोक्तम कहा जाता है, आत्मबुद्धि आत्मज्ञान में स्थित, प्रसादजम शुद्ध बुद्धि से उत्पन्न। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुख सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम्। अनुवाद। जो पहले जहर जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत जैसा लगता है, वह सतोगुनी सुख कहलाता है। यह आत्मज्ञान में स्थित शुद्ध बुद्धि से उत्पन्न होता है। आंवला उन सुपर फूड्स में से एक है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इसमें 10 से भी अधिक संतरे का विटामिन सी होता है, लेकिन बच्चों को ये पसंद नहीं है क्योंकि इसका स्वाद कड़वा होता है। उत्तर भारत में माता पिता बच्चों को इसे खाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं, आंवले का खाया और बादाम का कहा। बुरा में पता चलता है V20.1 आंवला खाने और बड़ों की सलाह, इन दोनों के फायदे अनुभव किए गए हैं। भविष्य। दिलचस्प बात यह है कि आंवला खाने के कुछ ही मिनटों में कड़वा स्वाद गायब हो जाता है और मिठास का अनुभव होता है। और प्राकृतिक विटामिन सी के सेवन के दीर्घकालिक लाभ निस्संदेह असंख्य हैं। उपरोक्त श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि सतोगुण में सुख एक ही प्रकृति का है। थोड़ी देर में ये कड़वा लगता है, लेकिन अंत में इसका स्वाद अमृत जैसा होता है। वेद सतोगुनी सुख को श्रेय कहते हैं, जो वर्तमान में अप्रिय है लेकिन अंततः लाभकारी है। इसके विपरीत प्रेय है, जो प्रारंभ में तो सुखद है परंतु अंततः हानिकारक है। श्रेय और प्रेय के संबंध में कठोपनिषद कहता है, अन्यच्छर्योन्यदुतः प्रियस्ते उभे नानार्थी पुरुषस्य नीत तयोः श्रेयादानस्य साधु भवति हीयते रक्त्यो प्रियो वृणीते। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यामितस्तो संपरित्य विविनक्ति धीराश्रयो हे धीरो भी प्रेयसो वृणीते प्रियो मंदो योग क्षमाद वृणीते 1.2.1 योजक चिन्ह 2 V21। दो रास्ते हैं, एक लाभकारी और दूसरा सुखद। ये दोनों इंसानों को बिल्कुल अलग अलग छोर तक ले जाते हैं। जो सुखद है वह प्रारंभ में सुखद होता है, लेकिन उसका अंत दुख में होता है। अज्ञानी सुखद के जाल में फंस जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं, लेकिन बुद्धिमान इसके आकर्षण से धोखा नहीं खाते हैं, लाभकारी को चुनते हैं और अंततः खुशी प्राप्त करते हैं। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 38। विषयेन्द्रिय संयोगाद्यक्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विधिवत् तत्सुख राजसं स्मृतम्। विषयेन्द्रिय संयोगाद्यक्तदग्रे मृतोपम परिणामे विषमिव तत्सुख राजसं स्मृतम्। विषय इंद्रिय विषयों के साथ, इंद्रिय इंद्रियां संयोगात संपर्क से, यज्जो तत् वह सहमत सबसे पहले, अमृतोपमम अमृत के समान, परिणामे अंत में, विषमिव विष के समान, तत् वह सुखम सुख, राजसम रजोगुण में, स्मृतम कहा गया है। विषयेन्द्रिय संयोगाद्यक्तदग्रे मृतोपम परिणामे विषमिव तत्सुख राजसं स्मृतम। अनुवाद। खुशी को जुनून की अवस्था में कहा जाता है जब यह इंद्रियों के उनकी वस्तुओं के संपर्क से प्राप्त होता है। ऐसा सुख पहले तो अमृत के समान होता है लेकिन अंत में विष के समान होता है।
राजसिक सुख को एक रोमांच के रूप में अनुभव किया जाता है जो इंद्रियों और उनकी वस्तुओं के बीच संपर्क से उत्पन्न होता है, लेकिन यह आनंद संपर्क की तरह ही अल्पकालिक होता है और इसके पीछे लालच, चिंता, अपराध बोध और भौतिक भ्रम की भावना पैदा होती है। भौतिक क्षेत्र में भी सार्थक उपलब्धि के लिए राजसिक सुख को अस्वीकार करना आवश्यक है। उन्हें तात्कालिक लेकिन भ्रामक खुशियों से दूर रखने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपनी मेज पर स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्ट्रो इवनिंग कविता की इन पंक्तियों को रखते थे। जंगल सुंदर, काले और गहरे हैं, लेकिन मेरे पास निभाने के लिए वादे हैं, और मीलों जाने से पहले मैं सोता हूँ, और मीलों जाने से पहले मैं सोता हूँ। स्थायी और दिव्य आनंद का मार्ग भोग में नहीं बल्कि त्याग, तपस्या और अनुशासन में निहित है। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 39। यदग्रे चानुबंधे च सुख मोहन मात्मन निद्रास्य प्रमादोत्थ तत्तम समुदाहृतम। यदग्रे चानुबंधे च सुख मोहनम आत्मनः निद्रास्य प्रमादोत्थ तत्तम समुदाहृतम। यच्चो सहमत प्रारंभ से च तथा अनुबंधित समाप्त करना च तथा सुखम सुख मोहनम भ्रामक आत्मन स्वयं का निद्रा निद्रा आलस्य आलस्य प्रमादा लापरवाही उत्तमम से व्युत्पन्न तत्व तमसम अज्ञान की अवस्था में उदाहृतम कहा गया है। यदग्रे चानुबंधे च सुख मोहनम आत्मनः निद्रास्य प्रमदोतम तत्तमसम उदाहृतम। अनुवाद, वह सुख जो शुरू से अंत तक स्वयं के स्वभाव को ढकता है और जो नींद, आलस्य और लापरवाही से उत्पन्न होता है, उसे तमोगुनी कहा जाता है। तामसिक सुख निम्नतम प्रकार का होता है और आरंभ से अंत तक मूर्खतापूर्ण होता है। यह आत्मा को अज्ञान के अंधकार में धकेल देता है, और फिर भी चूंकि इसमें आनंद का एक छोटा सा अनुभव होता है, इसलिए लोग इसके आदी हो जाते हैं। यही कारण है कि सिगरेट पीने वालों को अपनी आदत से छुटकारा पाना मुश्किल लगता है, भले ही उन्हें अच्छी तरह पता हो कि इससे उन्हें नुकसान हो रहा है। नशे से मिलने वाली खुशी को वे ठुकरा नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं कि नींद, आलस्य और लापरवाही से प्राप्त ऐसे सुख अज्ञान की अवस्था में है। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 40। न तदस्ति पृथिव्या व देवी देवेषु व पुनः सत्वं प्रकृतिर्मुक्तम यद् स्यात्रिभिर्गुणे। न तदस्ति पृथिव्या व देवी देवेषु व पुनः सत्वं प्रकृतिर्मुक्तम यद् स्यात्रिभिर्गुणे। ना नहीं, तत् वह अस्ति विद्यमान है, पृथिव्याम पृथ्वी पर, व अथवा दिवी उच्चतर दिव्य निवास देवेशु दिव्य देवताओं में, व अथवा पुनः पुनः सत्वम अस्तित्व प्रकृति जय भौतिक प्रकृति से उत्पन्न मुक्तम मुक्त यत् वह एभ्य इनके प्रभाव से स्यात् है त्रिभ्य तीन गुण भौतिक प्रकृति के गुण। न तदस्ति पृथिव्या व दिवी देवेशु वापुन सत्वम प्रकृति जय मुक्तम यदेभ्य स्यात् त्रिभिर्गुण। अनुवाद, पृथ्वी पर या इस भौतिक क्षेत्र के उच्चतर दिव्य निवासों में कोई भी जीवित प्राणी प्रकृति के इन तीन गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं है। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है कि भौतिक ऊर्जा माया त्रिरंगी है। अजामिकम लोहिता शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूप अजो है एको जुष्मानो नुषिते जहाती ये नाम भूख भूख अमजो निया 4.5b22। भौतिक प्रकृति के तीन रंग हैं, सफेद, लाल और काला, यानी इसके तीन गुण हैं, अच्छाई, जुनून और अज्ञान। ये ब्रह्मांड के असंख्य प्राणियों की मां समान कोख है। इसे अस्तित्व में लाया गया है और इसका समर्थन एक अजन्मे भगवान द्वारा किया गया है जो ज्ञान से भरपूर है। हालांकि ईश्वर अपनी भौतिक ऊर्जा से मेल नहीं खाता है, वह स्वतंत्र रूप से अपनी दिव्य लीलाओं का आनंद लेता है, लेकिन जीव उसका आनंद लेता है और इस प्रकार बंध जाता है। माया का क्षेत्र पाताल से लेकर ब्रह्मा के दिव्य निवास तक फैला हुआ है। चूंकि प्रकृति के तीन गुण सत्व, रज और तम माया के अंतर्निहित गुण हैं, वे अस्तित्व के सभी भौतिक स्थानों में मौजूद हैं। इसलिए इन निवासों में सभी जीवित प्राणी, चाहे वे मनुष्य हो या दिव्य देवता, इन तीन गुणों के अधीन हैं। अंतर केवल तीन गुणों के सापेक्ष अनुपात में है। पाताल के निवासियों में तमस की प्रधानता होती है, पृथ्वी ग्रह के निवासियों में रजस की प्रधानता होती है और दिव्य लोक के निवासियों में सत्व की प्रधानता होती है। अब इन तीन चरों का उपयोग करते हुए श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्यों के स्वभाव अलग अलग क्यों होते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।